वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो एक लाइक करके ज़रूर जाइए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। शुरू करते हैं। 4 men injured in gang war, cops suspect personal enmity। 4 men, 4 आदमी। मैन की स्पेलिंग देखिए MEN। एक से ज़्यादा जहाँ पर आदमी होते हैं वहाँ पर स्पेलिंग हो जाती है मैन की MEN। और अगर एक आदमी की बात कर रहे होते हैं तो स्पेलिंग होती है MAN। 4 मैन, 4 आदमी, इंजर्ड, घायल हुए, इन गैंग वॉर। गैंग वॉर क्या होता है? जब दो गैंग के बीच में लड़ाई या झगड़ा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं गैंग वॉर। कॉप सस्पेक्ट पर्सनल एनमिटी। कॉप्स पुलिसकर्मी संदेह जता रहे हैं। सस्पेक्ट मतलब संदेह करना, तो संदेह जता रहे हैं या उनको संदेह है पर्सनल एनमिटी कि ये पर्सनल एनमिटी है। पर्सनल शत्रुता, एनमिटी का मतलब हो गया शत्रुता और पर्सनल हो गया निजी, तो ये निजी शत्रुता का मामला है। स्पेलिंग याद कर लीजिए। इंजर्ड की INJURED, गैंग वॉर की GANGWAR, सस्पेक्ट की SUSPECT, पर्सनल PERSONAL, एनमिटी ENMITY। मेन न्यूज़ पर आ जाइए। 3 alleged members of the Nasir gang were caught on CCTV camera while firing on their alleged rivals। 3 alleged members, 3 कथित तौर पर या 3 आरोपी तौर पर मेंबर, सदस्य ऑफ द नासिर गैंग, कौन से गैंग के? नासिर गैंग के। वर कॉट, पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए। ऑन CCTV वर कॉट, पकड़े गए हैं कहाँ पर? CCTV कैमरा पर। CCTV कैमरा पर कॉट किए गए, पकड़े गए, वो कैद किए गए। वाइल फायरिंग ऑन देयर एलिजेड राइवल्स, जबकि वो फायर कर रहे थे, गोली चला रहे थे ऑन देयर एलिजेड राइवल्स। राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी या फिर प्रतिस्पर्धी या फिर विरोधी। तो क्या मतलब होगा राइवल्स का? प्रतिस्पर्धी, प्रतिद्वंदी या फिर विरोधी। तो जब वो अपने उस पे प्रतिद्वंदी पर या प्रतिस्पर्धियों पर गोली चला रहे थे, ऑफ द चेनू गैंग, कौन से गैंग का था वो? चेनू गैंग के थे वो। इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जाफराबाद, कहाँ की बात है ये, कहाँ की घटना है? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद की। ऑन मंडे नाइट, मंडे रात की बात है, सोमवार की रात की बात है। 4 people were shot at and are admitted to a hospital। 4 people were shot, 4 आदमियों पर गोली चलाई गई। at and are admitted to a hospital, और हॉस्पिटल में एडमिट किए गए। वन ऑफ देम इज़ इन अ क्रिटिकल कंडीशन, जो उसमें से एक जो आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। क्रिटिकल मतलब गंभीर, कंडीशन मतलब स्थिति, तो बहुत ही ज़्यादा वो सीरियस कंडीशन में है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। स्पेलिंग याद करिए क्रिटिकल की CRITICAL। राइवल्स की करिए RIVALS। द नासिर गैंग इज़ हेडेड बाय अब्दुल नासिर। जो ये नासिर गैंग है उसको कौन हेड करता है? अब्दुल नासिर हेड करता है उसको, मतलब वो उसका सरगना या करता धरता है। हेडेड HEADED। ही हैड अ राइवलरी विद इरफान, उसकी जो शत्रुता है या दुश्मनी कह सकते हैं, या प्रतिद्वंदिता या फिर प्रतिस्पर्धा। तो उसकी जो दुश्मनी है या प्रतिस्पर्धा है या फिर प्रतिद्वंदिता है, किसके साथ है? इरफान के साथ है। एलाइस चेनू पहलवान, जो कि जिसका उपनाम है चेनू पहलवान, उर्फ कह देते हैं ना जिसे, उर्फ, तो ये एलाइस वही है, ALIAS।
राइवलरी की स्पेलिंग याद करिए, RIVALRY। हु लीड्स द चेनू गैंग, जो कि कौन से गैंग को लीड करता है? चीनू गैंग को, मतलब वो उसका नेता कह लीजिए या सरगना कह लीजिए या सरदार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप। बोथ गैंग्स ऑपरेट इन द ट्रांस यमुना एरिया, जो दोनों गैंग हैं, बोथ मतलब दोनों गैंग ऑपरेट इन द ट्रांस यमुना एरिया। ट्रांस यमुना का मतलब होता है यमुना पार। ट्रांस यमुना का हिंदी मीनिंग होता है यमुना पार। तो ये जो दोनों गैंग है ये कहाँ पर ऑपरेट हैं, कहाँ से चलाए जाते हैं? ये यमुना पार इलाके के हैं। देयर राइवलरी स्टार्टेड अराउंड 2010 ओवर डोमिनेंस इन द एरिया। उनकी जो शत्रुता थी या जो उनकी दुश्मनी थी वो कब स्टार्ट हुई, कब शुरू हुई? लगभग 2010 में। ओवर डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है अपनी प्रभुता जमाना या फिर अपनी प्रभुत्व, अपना प्रभाव या फिर अपना प्रभुत्व जमाना वहाँ पे। तो डोमिनेंस का हिंदी मीनिंग हो गया प्रभाव या फिर प्रभुत्व। तो डोमिनेंस की स्पेलिंग याद करिए, DOMINACE, DOMINANCE। इन द एरिया, उस एरिया में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए या अपना प्रभाव जमाने के लिए ये इनकी दुश्मनी स्टार्ट हुई 2010 के करीब। एंड रनिंग बैटिंग रैकेट्स, और ये क्या चलाते हैं वहाँ पर? सट्टेबाजी। बैटिंग का मतलब हो गया सट्टेबाजी, रैकेट्स का मतलब हो गया रैकेट। तो ये जो सट्टेबाजी के जो रैकेट्स होते हैं वो ये चलाते हैं वहाँ पर। स्पेलिंग याद करिए, BETTING RACKETS। देयर एनमिटी हैज़ क्लेम्ड ओवर अ डजन लाइफ्स ऑलरेडी। जो उनकी जो शत्रुता है या जो उनकी दुश्मनी है, एनमिटी का मतलब हो गया शत्रुता, ENMITY। उनकी जो शत्रुता है या उनकी जो दुश्मनी है, हैज़ क्लेम्ड ओवर अ डजन लाइफ्स ऑलरेडी। उन्होंने क्या कर रखा है? एक दर्जन की ज़िंदगियाँ ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं वो, मतलब ले चुके हैं आपस में दोनों गैंग। एक दर्जन ज़िंदगियाँ ख़त्म कर चुके हैं। क्लेम्ड ओवर का मतलब होता है दावा करना, ख़त्म करना। स्पेलिंग याद करिए, CLAIMEDOVER। डजन की स्पेलिंग याद करिए, DOZEN। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस संध्या स्वामी सेड द पुलिस वर नॉट कॉलिंग इट अ। जो एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर है वहाँ की संध्या स्वामी, सेड उन्होंने कहा, द पुलिस वर नॉट कॉलिंग इट अ, कि जो पुलिस है वो इसको नहीं बुला रही है। क्या नहीं बुला रही है? गैंग वॉर। गैंग वॉर नहीं बुला रही है वो इसको, वो गैंग वॉर का नाम नहीं दे रही है इसको। वी सस्पेक्ट इट इज़ अ केस ऑफ पर्सनल एनमिटी। हम ये संदेह कर रहे हैं। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना, शक करना। तो हम ये संदेह कर रहे हैं, इट इज़ अ केस ऑफ, कि ये जो केस है ये है पर्सनल एनमिटी का, निजी शत्रुता का, निजी दुश्मनी का। ये केस निजी दुश्मनी का है, ना कि गैंग वॉर का। ये पुलिस का कहना है। ऑल एंगल्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड, शी एडेड। ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स या फिर सारे कोणों से जांच की जा रही है। ऑल एंगल्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड, सारे कोणों से जांच की जा रही है। शी एडेड, उन्होंने कहा। द इंजर्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज समीर खोपद, अब्दुल हसन, अरबाज एंड हिज ब्रदर हमज़ा। ये जो सारे जो इंजर्ड हैं, जो घायल हुए थे, उसमें ये आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, पहचान की जा चुकी है, जो कि समीर खोपत 20 साल का, अब्दुल हसन 18 का, अरबाज 25 का और उसका भाई हमज़ा 20 साल का है। अपार्ट फ्रॉम अब्दुल हसन, द अदर्स आर मेंबर्स ऑफ द चीनू गैंग। अब्दुल हसन को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम मतलब अपार्ट फ्रॉम अब्दुल हसन को छोड़कर, द अदर्स जो अन्य हैं, जो दूसरे हैं, आर मेंबर्स ऑफ द, वो किसके सदस्य हैं? चीनू गैंग के सदस्य हैं। मेंबर्स का मतलब हो गया सदस्य, तो वो चीनू गैंग के सदस्य हैं। खोपद, अरबाज एंड हमज़ा हैव प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट अंडर द आर्म्स एक्ट। इसमें से जो खोपद और अरबाज और हमज़ा है, हैव प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट, इनकी पहले भी भागीदारी रह चुकी है। किसमें? प्रीवियस का मतलब हो गया पहले, इन्वॉल्वमेंट का मतलब हो गया भागीदारी। तो इनकी पहले भी भागीदारी रह चुकी है अंडर द आर्म्स एक्ट। ये उसमें भी पकड़े गए थे,
हथियार का इधर उधर इल्लीगल तरीके से भेजने में भी ये पहले पकड़े जा चुके हैं, पहले भी इनकी भागीदारी रह चुकी है इसमें। प्रीवियस की स्पेलिंग याद करिए, PREVIOUS। इन्वॉल्वमेंट की करिए INVOLVEMENT। एक्ट रॉबरी एंड अटेम्प्टेड मर्डर एंड एन ऑफिसर सेड, तो इन तीनों की इसमें भी रह चुकी है। आर्म्स एक्ट में इनकी पहले भागीदारी रह चुकी है, रॉबरी में, लूटपाट में, एंड अटेम्प्टेड मर्डर, और इन्होंने मर्डर की, हत्या की भी कोशिश की थी। तो इन सब में इन पे पहले ही केस चल रहे हैं। एन ऑफिसर सेड, एक ऑफिसर ने बताया। अटेम्प्टेड का मतलब होता है कोशिश करना, अटेम्प्टेड मर्डर, मर्डर करने की कोशिश करना। स्पेलिंग याद करिए, ATTEMPTED। रोबरी की करिए ROBBERY। बीच में मैं बता दूं आपको वीडियो के कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बढ़ते हैं आगे। द ऑफिसर सेड दैट द फोर सफर्ड इंजरीज इन द वेस्ट, हिप, बैक एंड चेस्ट। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने बताया, दैट द फोर, की जो ये चार हैं, सफर्ड इंजरीज, ये पीड़ित हैं इंजरी से, चोट से। इंजरीज का मतलब होता है चोट, सफर्ड का मतलब हो गया पीड़ित होना। तो ये चारों पीड़ित हैं चोट से। इन द वेस्ट, कहाँ कहाँ पर, वेस्ट में, कमर में, हिप में, बैक में, पीठ में, एंड चेस्ट में और छाती में। सफर्ड की स्पेलिंग याद करिए, SUFFERED। इंजरीज की करिए INJURIES। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए स्पेलिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। हम स्पेलिंग्स पे ध्यान ही नहीं देते, फोकस नहीं करते स्पेलिंग्स पे, लेकिन स्पेलिंग्स भी करेक्ट होनी चाहिए आपकी। तो साथ के साथ स्पेलिंग्स भी आप दोहराइए 5 टाइम्स। हमज़ा इज़ इन अ क्रिटिकल कंडीशन, जो हमज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, सीरियस कंडीशन में है, गंभीर स्थिति में है। क्रिटिकल मतलब गंभीर, कंडीशन हो गया स्थिति। द ऑफिसर एडेड, ऑफिसर ने ये बात ऐड करते हुए बताया। क्रिटिकल की स्पेलिंग याद करिए, CRITICAL। कंडीशन की CONDITION। द पुलिस गॉट इन्फॉर्मेशन अराउंड 9 PM। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई लगभग 9 बजे के करीब, रात के 9 बजे के करीब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। अबाउट द फायरिंग, इस फायरिंग के बारे में, इन स्ट्रीट नंबर 38 इन जाफराबाद, जो कि गली नंबर 38 की बात है जाफराबाद की। द इंसिडेंट वॉज कैप्चर्ड ऑन अ CCTV कैमरा, जो ये इंसिडेंट है, घटना है, वॉज कैप्चर्ड, कैद की गई, ऑन अ CCTV कैमरा में, CCTV कैमरा में ये कैद हो गई है ये घटना। कैप्चर्ड मतलब कैद होना। स्पेलिंग याद करिए, CAPTURED। इंसिडेंट की करिए INCIDENT। इट शोड 4 men सिटिंग एंड टॉकिंग ऑन अ रोड। ये दिखाया इसमें, ये इसमें जो CCTV फुटेज है ये इसमें दिखाया कि जो 4 आदमी हैं वो सिटिंग, बैठे हुए हैं, एंड टॉकिंग, और बात कर रहे हैं। सिटिंग मतलब बैठे होना, टॉकिंग मतलब बात करना। तो वो बैठे हुए हैं चारों आदमी और बात कर रहे हैं ऑन अ रोड, कहाँ पर, रोड पर, सड़क पर। 3 other men were seen passing down the road। जो 3 अन्य आदमी हैं, जो 3 दूसरे आदमी हैं, 3 other men, जो 3 दूसरे आदमी हैं, were seen passing down the road, वो देखे जा सकते हैं कि वो वहाँ से रोड से गुजर रहे हैं। पासिंग डाउन मतलब पासिंग डाउन द रोड, रोड से गुजर रहे हैं, सड़क से गुजर रहे हैं। द फुटेज शोड दैट आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, जो वो फुटेज है उसने ये दिखाया, दैट आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, की कुछ ही सेकेंड्स के बाद, फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स के बाद, 3 men विद पिस्टल्स अराइव्ड एट द स्पॉट। जो 3 आदमी हैं वो पिस्टल के साथ, विद पिस्टल्स, पिस्टल के साथ, अराइव्ड पहुँचे, एट द स्पॉट घटनास्थल पर, एंड ओपन फायर एट द 4 men, और उन्होंने शुरू कर दी फायरिंग करना उन 4 आदमियों के ऊपर। सिटिंग देयर, जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे। 1 person, एक आदमी, सिटिंग ऑन द बाइक, कोलैप्स्ड,
एक आदमी जो कि बाइक पर बैठा हुआ था कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड का मतलब होता है गिर जाना या फिर बुरी तरह ध्वस्त हो जाना। तो वो गिर गया बाइक पे से, कोलैप्स्ड, COLLAPSED। द अदर्स वर चेस्ड एंड शूट एट। जो दूसरे थे वो उन्होंने उनका पीछा किया। चेस्ड का मतलब होता है पीछा करना, एंड शूट एट, और उन पर गोली चलाई। शूट मतलब गोली चलाना, चेस्ट मतलब पीछा करना। तो जो दूसरे रह गए उन्होंने उनका पीछा किया और गोली चलाई। चेस्ट की स्पेलिंग याद करिए, CHASED। द शूटर्स लेफ्ट आफ्टर फायरिंग अ डजन राउंड्स। जो शूटर्स थे, जो गोली चला रहे थे, उन्होंने बाद में क्या छोड़ दिया, काफ़ी सारे राउंड उन्होंने चलाए, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अ डजन राउंड्स, लगभग उन्होंने 12 राउंड्स चलाए वहाँ पर। पुलिस सस्पेक्ट देयर वर 5 क्रिमिनल्स। पुलिस ये संदेह जता रही है, ये उनको संदेह है, शक है कि देयर वर 5 क्रिमिनल्स, जो वहाँ पर थे वो 5 अपराधी थे। क्रिमिनल्स का मतलब होता है अपराधी। स्पेलिंग याद करिए, CRIMINALS। तो वहाँ पे 5 अपराधी थे। 3 वेंट फॉर अ रेके वाइल 2 वेटेड नियर बाय। जो 3 थे वो गए रेके के लिए। अब रेके क्या होता है? रेके का मतलब होता है मुआयना करना। रेके का मतलब होता है मुआयना करना या खबर लेना। तो जो 3 थे वो गए उनकी खबर लेने, मुआयना करने। वाइल 2 वेटेड नियर बाय, जबकि जो 2 थे वो पास में इंतज़ार कर रहे थे। वो पास ही में थे और वहाँ पर खड़े होकर उन तीनों का इंतज़ार कर रहे थे। नियर बाय का मतलब हो गया पास में। स्पेलिंग याद करिए, NEARBY, नियर बाय, पास में। वेटेड मतलब इंतज़ार करना, वाइल मतलब जबकि, रेकी मतलब मुआयना करना या खबर लेना। स्पेलिंग याद कर लीजिए, RECCE। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।